सैकड़ों लोग हर साल माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं। कई दिक्कतें पार करने के बाद कुछ इसमें सफल हो भी जाते हैं, लेकिन ये लोग हर साल टन के हिसाब से कचरा भी वहाँ छोड़ कर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार माउंट एवरेस्ट के रास्तों में ये पर्वतारोही कई टन कचरा जैसे कि खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कपड़े, प्लास्टिक टेंट, खाने का सामान आदि के अलावा इंसानी मल मूत्र भी हर सीजन वहाँ छोड़ कर आते हैं। इसके कारण एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कचरा पहाड़ के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके चलते ही नेपाल सरकार ने अब तो पर्वतारोहियों को कम सामान ले जाने का कानून बना दिया है। कई एनजीओ और सरकारें लाखों रुपया खर्च करके इस कचरे को नीचे लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता खाली होगा तो आप गलत हैं। हजारों डॉलर्स का खर्चा और जान का जोखिम होने के बावजूद इस पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है। कई बार तो ये स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कंजेशन के कारण ट्रैफिक जैम सी स्थिति बन जाती है। कई बार एवरेस्ट की चढ़ाई या उतरने के दौरान इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि लोगों को घंटों एक जगह पर खड़े रहना पड़ता है। कई बार ऐसी जगहों पर भी रुकना पड़ जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी अधिक होती है। हालांकि क्लाइंबर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आते हैं, लेकिन एक ही जगह पर रुके रहने के कारण ये सिलेंडर्स भी कम पड़ जाते हैं और अधिकतर समय ऑक्सीजन की कमी ही मौत का कारण बन जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऑफिशियल हाइट को लेकर भी कई बार अलग अलग राय सामने आती रही हैं, लेकिन इसकी असल हाइट है क्या, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बॉर्डर के किस साइड पर खड़े हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। चीन के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,844 मीटर यानी 29,016 फीट है, लेकिन वहीं नेपाल के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट है। अब ये अंतर इसलिए है क्योंकि चीन मानता है कि पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए सिर्फ पत्थर का माप लिया जाए, न कि उसके ऊपर गिरी बर्फ का। सुनने में चीन की बात सही लगती है, लेकिन इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार पहाड़ की ऊंचाई में उस पर गिरी बर्फ को भी गिना जाना चाहिए, इसलिए इसकी कुल ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है। इसी कारण 2010 में दोनों देशों का समझौता हुआ और इसकी हाइट को ऑफिशियली 8,848 मीटर मान लिया गया है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट जमीन का एक अलग टुकड़ा था जो एशिया महाद्वीप से टकराया, जिसकी वजह से हिमालयास का निर्माण हुआ था। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आज भी आपस में टकराकर एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, जिसके कारण इन पहाड़ों की ऊंचाई अभी भी लगातार बढ़ रही है। कई शोध के बाद इन पहाड़ों की जब ऊंचाई नापी गई तो ये ऊंचाई 8,850 मीटर पाई गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्लेट्स आपस में अभी भी टकरा रही हैं, जिस कारण इन पहाड़ों की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ती जा रही है। इस स्टडी के अनुसार हिमालयास 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष और माउंट एवरेस्ट लगभग 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। क्या वाकई में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है? भले ही इसको आम भाषा में सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता हो, लेकिन माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे बड़ा पहाड़ नहीं है। हवाई में मौजूद एक इनएक्टिव वोल्केनो मौना किया विश्व का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है। इस इनएक्टिव वोल्केनो में आज से लगभग 4,000 साल पहले विस्फोट हुआ था। माउंट एवरेस्ट सी लेवल के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट जरूर है, पर वहीं सी लेवल से ऊपर मौना किया की चोटी की हाइट 4205 मीटर है, लेकिन सी लेवल से नीचे ये लगभग 6,000 मीटर लंबा है। यानी अगर समुद्र तल के नीचे से शुरू करके ऊपर चोटी तक की इसकी ऊंचाई नापी जाए तो ये पहाड़ लगभग 10,200 मीटर यानी लगभग 33,465 फीट ऊंचा पहाड़ है, जो इसे माउंट एवरेस्ट से भी बहुत विशाल बनाता है। 2017 में क्लाइंबर्स की एक टीम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी। वो वहां से एक स्लोवेकियन क्लाइंबर की डेड बॉडी लेने के लिए चढ़ाई कर रहे थे। उस क्लाइंबर की मृत्यु कुछ दिन पहले चढ़ाई के दौरान खराब मौसम की वजह से हो गई थी। रास्ते में लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें 4 और डेड बॉडीज मिली। उस टीम ने उन चारों बॉडीज को भी नीचे उतारा। जब उन चारों बॉडीज की पहचान के लिए तहकीकात की गई, तब किसी भी क्लाइंबिंग एजेंसी ने अपने किसी भी क्लाइंबर के गायब होने की बात से मना कर दिया।
काफी खोजबीन के बाद नेपाल सरकार ने दावा किया कि ये चारों क्लाइंबर्स पिछले साल के क्लाइंबिंग सीजन में गायब हुए होंगे। लेकिन ये मामला और भी गंभीर हो गया जब किसी भी कंपनी ने पिछले साल में अपने किसी भी क्लाइंबर के गायब होने की बात को नकार दिया। ये केस आज भी ओपन है और काफी खोजबीन के बाद भी इस बात की जानकारी किसी को नहीं कि ये चारों कौन थे और इनकी बॉडीज माउंट एवरेस्ट पर कैसे पाई गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार माना जाता है आज जो माउंट एवरेस्ट दिखाई देता है वो लगभग 60 मिलियन साल पुराना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज से लगभग 450 मिलियन साल पहले यह समुद्र के नीचे था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र के नीचे जब टेक्टोनिक प्लेट्स ने आपस में टकराना शुरू किया तब इस टकराव के कारण ये लगभग 11 सेंटीमीटर की दर की ऊंचाई से हर साल ऊपर आना शुरू हुई और ये पहाड़ आज की विशाल ऊंचाई तक पहुंचा। 1924 में एक्सप्लोरर नोएल ओडेल ने पहाड़ के पत्थरों में मौजूद फॉसिल्स को ढूंढा और ये दावा किया कि ये विशाल पहाड़ किसी समय समुद्र के नीचे था। 1956 में स्विस क्लाइंबर्स द्वारा ऊंचाई पर मौजूद पत्थरों के सैंपल्स लाए गए। एवरेस्ट की ऊपरी संरचना के इन पत्थरों में पाए गए समुद्र और समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स इस बात को और भी पुख्ता कर देते हैं। माउंट एवरेस्ट के इतिहास के जानकार बताते हैं कि माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाले 2 इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था जॉर्ज मैलरी और उनके साथी एंड्रू अर्विन। 1924 में एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान इन दोनों को टेलीस्कोप की मदद से एवरेस्ट की चोटी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर देखा गया था। हालांकि कहा जाता है कि उसके बाद अचानक बादल आ जाने के कारण ये लोग दोनों ओझल हो गए थे। उसके बाद इन्हें कभी नहीं देखा गया और न ही ये लोग कभी वापस लौटे। एंड्रू अर्विन का उसके बाद कभी पता नहीं चला, लेकिन 1999 में जॉर्ज मैलरी की जमी हुई लाश जरूर ढूंढ ली गई, लेकिन उनकी बॉडी ढूंढने वालों को वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाए थे। कभी ना उनका कैमरा मिला और ना जॉर्ज मैलरी की वाइफ की फोटो, जिसका उन्होंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि चोटी पर पहुंचने पर वो वहां पर उनकी फोटो जरूर छोड़कर आएंगे। इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों का आज भी मानना है कि मैलरी और अर्विन ही वो पहले शख्स थे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। जिस जगह तापमान हमेशा -20 डिग्री से नीचे रहता हो, हमेशा बर्फीली हवाएं चलती हो, वहां जीवन का होना लगभग नामुमकिन ही है। टॉप पर किसी भी तरह का पेड़ पौधा या भोजन नहीं पनप सकता। खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी इसकी मुख्य वजह है। चोटी से लगभग 67,000 मीटर नीचे आने पर जीवन के निशान मिलने शुरू होते हैं। हिमालयन जंपिंग स्पाइडर नामक एक छोटी मगर जहरीली मकड़ी इस ऊंचाई पर दिखाई देती है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक ऊंचाई पर रहने वाला जीव माना जाता है। इस हाइट से नीचे अन्य जीव जैसे स्नो लेपर्ड, याक आदि दिखने लग जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर हर सीजन में बहुत सारे लोग चढ़ाई करते हैं, लेकिन हर कोई सही सलामत वापस नहीं लौट पाता। क्लाइंबर्स के अनुसार एवरेस्ट के रास्तों पर बदनसीब लोगों की कई लाशें पड़ी हैं जो इस पहाड़ पर चढ़ाई का सफर पूरा नहीं कर सके। रास्ते में मारे जाने वाले क्लाइंबर्स को वहां की ठोस जमीन पर दफनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनकी बॉडीज को यूं ही छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि एवरेस्ट पर लगभग 200 से अधिक बॉडीज पड़ी हैं। एक बॉडी को नीचे लाने में लगभग 40,000 से $80,000 का खर्च आता है। कहा जाता है कि जिनकी मौत इस एवरेस्ट पर हुई उन लोगों में से लगभग 2/3 लोगों की बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है। बर्फ और ठंडी हवाओं के कारण ये लाशें सालों तक सही सलामत हालत में मिलती हैं और इन्हें रास्ता ढूंढने के लिए एक निशानी के तौर पर याद रखा जाता है।